ये दो थ्योरम पढ़ लिए हम लोग। इसके बाद जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम पेज नंबर 123 में है। पेज नंबर 123 वो थ्योरम है। क्या नंबर थ्योरम का? 34। कल 32 पढ़ा, 31 पढ़ा दिया आज ही। अब एक नया थ्योरम शुरू क्या हो रहा है? 34। ये थ्योरम शुरू नहीं होगा, इस थ्योरम का इंट्रोडक्शन हम 15 से 20 मिनट बोलेंगे। और ध्यान से सुनिएगा तो इसको अगले दिन आप कॉपी में नोट करके आइएगा, देख के जरूर आइएगा। ये बड़ा थ्योरम है, देख लीजिए कितना बड़ा है। शुरू यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है ना। काफी बड़ा थ्योरम, इन दो थ्योरम के मुकाबले में ये काफी बड़ा जो पढ़ाया आप लोगों को। इसीलिए आप इसका बेसिक जो पढ़ाएंगे आप देख के समझ के आइएगा, ठीक है। तो आपको हम इसका बेसिक क्या क्या बताते हैं। पहले आप एक टर्म बताएंगे आपको हम कि सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं, एंगल एट द सेंटर किसको बोलते हैं। वैसे पहले आपको एंगल का नाम मैंने बता दिया कि एंगल का नाम कैसे लिया था। आराम से नाम एंगल का ले लेंगे। क्या लॉजिक था कि जहां पर आपको एंगल दिखाना आप चित्र को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। अभी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं एंगल एन कहाँ गया, एंगल एट सेंटर, उर्दू में इसको बोलते हैं मरकज पर का जाविया, यानी कि सेंटर पर का एंगल, ठीक है। अच्छा, किसी के पास पतला स्केल है जरा प्लास्टिक हो तो अच्छा रहेगा, मतलब बड़ा वाला है। इसे ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ना, बहुत छोटा है तो दुकान है तुम्हारे सामने। तो अब बात करेंगे कैसे बोलेंगे सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं। उससे पहले एक थोड़ी सी और एक छोटा सा बात समझ लें। इसका काम तो है नहीं अब। सर्किल की पूरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्किल के पूरे बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस सरकमफेरेंस के किसी एक टुकड़े को, किसी टुकड़े मतलब किसी एक छोटे से टुकड़े को, इस टुकड़े को, ये टुकड़ा है, ये टुकड़े ऐसे जो राउंड शेप में ये टुकड़ा है। कौन टुकड़ा है? सर्किल के सरकमफेरेंस का एक छोटा सा क्या बोलो टुकड़ा है। तो इस सर्किल के सरकमफेरेंस के छोटे से टुकड़े को हम लोग ज्योमेट्री की भाषा में बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अगर नाम इसका हम यहाँ पर हम नाम इसका ए दे दें तो हम यहाँ बी दे दें, इस आर्क का नाम कैसे लेंगे? ए भी नहीं बोलेंगे। अगर इसको हम ए ही बोलेंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगा। कॉर्ड का नाम भी क्या होता है? अगर ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो भी तो ए भी हो जाएगा ना। तो अगर सिर्फ ए भी बोलेंगे तो समझ में जाएगा हम कॉर्ड के बारे में बोल रहे हैं या आर्क के बारे में बोल रहे हैं। तो आर्क को इंडिकेट करने के लिए इसके दरमियान में कहीं पर भी एक पॉइंट और लिया जाएगा। मान लो पॉइंट पी ले लिया, मान लो पॉइंट पी ले लिया, तो इस आर्क का नाम कैसे लेंगे? इस आर्क का नाम लेंगे ए पी बी और फिर छोटा सा राउंड घुमा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या बोला, ज्योमेट्री में सबका कोड भाषा नाम है। ट्रायंगल अलग सिंबल है, एंगल अलग सिंबल है। ये भी अभी से पहले बनाया था, ये वाला साइन बनाया था, किसका सिंबल था? परपेंडिकुलर सिंबल था। वैसे ये वाला सिंबल किसका? आपका हल्का सा गोल कर देंगे, यहाँ पर राउंड कर देंगे तो क्या हो गया? आर्क। बोलने का मतलब है कि आर्क को इंडिकेट करने के लिए आपको कम से कम सर्किल पे 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट के बाद आर्क को आप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस आर्क को नाम लेना है, पी का नाम नहीं बोला, आप ए भी बोल रहे, ए भी बोले फिर आर्क नहीं हो रहा, क्या कह रहा वो? कॉर्ड हो यार। तो आर्क को इंडिकेट करने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। तो सर्किल के सरकमफेरेंस से किसी एक टुकड़े को हम आर्क बोल सकते हैं। तो ये वाला क्या एक आर्क है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये भी एक आर्क हुआ। कहां से कहां तक? अगर यहां से यहां तक ऐसे घूमे तो ये भी क्या हुआ? आर्क हुआ। मतलब अगर पूरा सरकमफेरेंस नहीं है तो फिर क्या होगा? वो आर्क होगा। तो जिस तरह से ये भी आर्क है तो ये भी क्या है? आर्क है। अगर मान लो बी यहाँ होता तो फिर यहाँ ये इतना आर्क होता। बात से जा रही है। सर्किल के सरकमफेरेंस के का किसी एक टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क। और उसको इंडिकेट करने के लिए क्या करना हम लोगों को? एक पॉइंट 3 पॉइंट चाहिए। और लिखे कैसे? यहाँ से यहाँ लिखा है ए पी बी लिख के हल्का उसके पे एक राउंड सिंबल दे देंगे
तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, आर्क के बारे में बात हो रही है। बोलो ठीक है, यहां तक दे देंगे स्केल। अब तुम देखो यहां ये सेंटर है, ठीक है जी, ये सेंटर है, सर्किल का नाम मान लो, इसका नाम मान लो ओ है, नाम इसका तो ए और बी। तो यहाँ पर कोई एंगल बना अभी? कौन सा एंगल बना है? ये वाला यहां बना। नाम कैसे लेंगे इसका? एंगल ए ओ बी। तो ये ए ओ बी क्या चीज है? तुम देखो ए ओ बी जो है वो सेंटर को लेके बना है, सेंटर को लेके बना है ए ओ बी। तो चूंकि अभी सेंटर को लेके बनाया तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एंगल एट सेंटर। ठीक, अभी जो एंगल सेंटर में बनाया हम, सेंटर में बनाया जो, वो एक आर्क के ऊपर खड़ा है ना, एक आर्क के ऊपर खड़ा है। तो जो ये आर्क पे खड़ा था क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑन आर्क। आर्क का नाम क्या है? आर्क का नाम क्या है? पी कहाँ है यहाँ? तो लेंगे ना, बोल लीजिए सर। हाँ, पी पॉइंट हुआ। तो ए और बी कहां पर का एंगल है? सेंटर पर का एंगल है, जो कहां पर खड़ा है? आर्क, आर्क ए पी बी के ऊपर खड़ा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो समझ में आया सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं? जब भी सेंटर पर का एंगल बनेगा वो आर्क के ऊपर खड़ा रहेगा, बगैर आर्क के ऊपर खड़ा एंगल नहीं बनेगा। मतलब कोई अगर ऐसे बोलेगा कि सर ये वाला भी तो सेंटर पर का एंगल है, हम बोलेंगे नहीं है ये। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एंगल क्या होगा? एकदम खड़ा हुआ सिंघम की तरह पैर से करके, ठीक है? सिंघम अजय बाइक तो पहले खड़ा रहता है, उसी ये कहा है ना? इधर भी लिए कूलर गाड़ी में भी खड़ा था। अच्छा मेरे यार अजय देखो जहाँ खड़ा है हमको क्या फर्क पड़ता है? तो ये सेंटर पर का एंगल है, तो कहाँ खड़ा है? आर ए टी पर खड़ा है। और इस एंगल का नाम कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे ना वो भी। कोई अगर बोले हम बी ए बोलेंगे तो गलत हो देखो उसका। ठीक है सर, पॉज करो। 80 ठीक फुटा है बार। तो समझ गए? अच्छा यहाँ पर दो बात समझ आपको, आर किसको बोलते हैं और सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं? सेंटर पर एंगल जब भी होगा किसी न किसी आर्क के ऊपर खड़ा रहेगा। अभी इसी तरह का एक एंगल आपको और बना के दिखा रहे हैं। ए बी क्या नाम है? सी। ये कोई एंगल दिखाई दे रहा है आपको? इन नाम पहले किस एंगल का? एंगल, इसको ब्लू कलर से देने में मिक्स हो जाता है, क्या नाम क्या लेंगे? एंगल ए सी बी। तो ये एंगल ए सी बी का भी एक खास नाम है। क्या खास नाम है इस एंगल ए सी बी का? अब ये एंगल ए सी बी देखिए सर्किल के सरकमफेरेंस को टच करके बना है। यहाँ पर कैसे बना? सर्किल के सेंटर को टच करके बना। यहाँ सर्किल के सेंटर को टच करके बना तो नाम पड़ गया सेंटर पर का एंगल। और यहाँ पर सर्किल के सरकमफेरेंस को टच करके बना तो नाम क्या पड़ जाएगा? सरकमफेरेंस पर का एंगल। तो यहाँ पर एसीबी को क्या बोलेंगे? एसीबी को बोलेंगे हम लोग एंगल एट सरकमफेरेंस स्टैंडिंग ऑन आर्क। नाम क्या आर्क का?
फिर बोले पी 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 कहाँ लिखा हुआ? अंधा अंधा बच्चे लोग हैं। बहुत हुआ दे लो, हम अब क्यों देंगे आप क्या? तो क्या हो गया? स्टैंडिंग ऑन आर ए क्यू जान के चेंज कर दो, कि चेंज कर भी सकते, तो प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं हम तो पी लिखा, अगर पी लिखा हम ना, अब तो पी लिखेगा, इस बात को पहले चेंज कर दिया कि क्यों भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। तो समझ गए यहाँ पर? अब आप लोगों को 3 पॉइंट बता दिया आपको। आर किसको बोलते हैं, सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं, और सरकमफ्रेंस का एंगल किसको बोलते हैं। सेंटर पर का एंगल और सरकमफ्रेंस पर का एंगल, ये दोनों एक ही आर्क के ऊपर, सॉरी, ये भी आर्क पे खड़ा और ये भी आर्क पे खड़ा है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब यहां पर तुम देखो, सेंटर है वाला राधा वजह ना, ठीक। मतलब फैलाने होगा इसको, बहुत छोटा हो गया, समझने में प्रॉब्लम होगा आपको। देखो कर लो, अब तुम देखो ये वाला कौन सा एंगल है, एंगल है अभी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो। सेंटर पर का एंगल, यहाँ पे नाम दे दे पहले हमें, आज बोलना पड़ेगा ना, बस एम बोल दे रहे, ठीक है। तो ए अभी कहां पर का एंगल है, सेंटर पर का एंगल है, कहां पर खड़ा है, आर ए एंड बी के पर खड़ा है। ए से भी कहां पर का एंगल है, सरकमफ्रेंस का एंगल है। क्या खास बात दोनों में, दोनों एक ही आर्क पे खड़ा है। यहाँ पर सेंटर पर का एंगल एओबी और सरकमफ्रेंस पर का एंगल एसीबी, दोनों एक ही आर्क ए पी बी के ऊपर खड़ा है। बोलो खड़ा, बोलो। अच्छा, एक सर्किल के सभी रेडियस आपस में बराबर होते हैं, ये बोलना नहीं है, लिखाना भी नहीं है, हम लोग कल बोल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताइए आप, ट्रायंगल का साइड के एतबार से कितना टाइप है, और ट्रायंगल के साइड के बारे में देखेंगे तो उसका 3 टाइप है, एक है इक्विलैटरल, एक है आपका आइसोसेलेस, और एक है आपका स्केलेन ट्रायंगल। किसको बोलते हैं इक्विलैटरल, इसका तीनों साइड बराबर होगा। किसको बोलते हैं आइसोसेलेस, इसका साइड दोनों बराबर होगा। और किसको बोलते हैं स्केलेन, इसका तीनों ही तीनों बराबर तो होगा इक्विलैटरल में, स्केलेन में तीनों अलग अलग होगा, या आइसोसेलेस में 2 बराबर होगा, 1 अलग होगा, और इक्विलैटरल में तीनों बराबर होगा। बोलते क्या बोला हम, फिर से एक बार, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो तीनों बराबर, अगर आइसोसेलेस है तो 2 बराबर, और अगर स्केलेन है तो तीनों अलग अलग। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो ठीक, तो कुछ प्रॉपर्टी सब लिख लो, तो हम लोग देख लें क्या बना है।
हम नाप के बनाए हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर है, 17 सेंटीमीटर 17, ये वाला तुम्हारा 21 सेंटीमीटर। तो नाम इसका ए बी और सी, बड़ा है ना। ठीक, ये 17 ये वाला 20 है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल जो आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी ये है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि उसका दो साइड बराबर होगा और एक जो है अलग होगा। जो अलग होगा उसको बोलते हैं बेस, जो अलग होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। जो अलग कौन है यहाँ पर? ये वाला, ये बेस है। और ये वाला जो ये साइड है क्या है? दोनों इक्वल साइड्स। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर हो गया तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। दो बराबर है, एक अलग है, आइसोसेलेस होगा। अब जो अलग है उसको क्या नाम दे दिया गया है? बेस। और जो बराबर उसको बोलेंगे इक्वल साइड्स। बोले बात समझ में आ रही है? और एक खास खूबी क्या है इसका, पहले बोल दिया, यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसमें ए बी की लंबाई किसके बराबर है? तो ए बी की लंबाई ए सी के बराबर है। ये तो खूबी हुई। उसके अलावा एक खूबी इसमें और क्या है कि इसका बेस एंगल बराबर होता है। क्या बराबर होता है? बेस एंगल। किसको बोलते हैं बेस एंगल? यार ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहा होता है ना, 3 एंगल बन रहा होता है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा। जो एंगल बेस को लेके बनेगा उसी को बोलेंगे बेस एंगल। तो बेस को लेके कौन एंगल बन रहा है? ये वाला और ये वाला बन रहा है। तो इसका नाम बोलिए कैसे होगा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। आप भी घर में चाहे एक ट्रायंगल बनाए आइसोसेलेस, दो साइड बराबर ले, एक अलग ले, और कंपास से नाप के बेस एंगल को, कंपास से सॉरी चांदा से नाप के देखें आप, बेस एंगल देखिए बराबर होगा। हम जो बोल रहे होते हैं अगर घर में अगर आप उसको ज्योमेट्री में रख के प्रैक्टिकली करके देखिएगा ना तो आपका और फेद बढ़ेगा। जब फेद बढ़ेगा तो थ्योरम समझने में आपको आसानी होगी। सर आपको बोला कि आप ट्रायंगल बनाइए, आइसोसेलेस बनाइए, और बनाने के बाद क्या कीजिए आप, तब बेस एंगल नापिए, तो ये सेम हो। तो उससे क्या होगा? आपको हमेशा के लिए बात याद हो जाएगा, हमेशा के लिए, मतलब मरेगा नहीं, भूलेगा नहीं, ठीक है। तो बेस एंगल क्या होता है आपका? बराबर होता है किस ट्रायंगल में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। याद रहे बेस एंगल। अब ऐसा नहीं कि बाद में हम इसको लिख दिया, जब थ्योरम में लिखेंगे हम ना तो आपको तलाश करना पड़ेगा बेस कौन हो उसमें। तो बेस कौन होगा? दो इक्वल साइड को छोड़कर जो बाकी बचा वो क्या होगा? बेस होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और लास्ट बात जो थ्योरम में लगने वाला है, चाय ठंडी हो गई है। कुछ बच्चों की फिक्र है कि जो बोल का काम में नहीं लगा, नहीं लगा, हम एक्स्ट्रा बना के रख लिए थे। टेंशन में क्यों सामने वाला इनका बच्चा लोग यार, तो भाई मिठाई दे रहे, बाद में बोले लिखेगा। हम उसके लिए नहीं मिटाए, वो लिखने जगह चाहिए था, उठेगा नहीं दे लिखेगा। घर भी एक बार वेरीफाई कीजिएगा और बोलिएगा कि हाँ सर आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे थे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, पावे कि किसी मामले झूठ नहीं हो। देखो देखो नाम दे रहे इसका ए बी सी डी। बताओ यहाँ पर एंटी क्या बना हुआ? यहाँ कितना एंगल बना हुआ है? 4 बना हुआ है।
ट्राइंगल में 3 एंगल होता है, 4 कैसे हो गया? हाँ हाँ, तो कहाँ है क्या? हम 3 एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल, 4 एंगल कहाँ है? हाँ, ए सी, क्या बोलते हैं इसको? तो पता है इंग्लिश बोलते हैं। अब सिर्फ इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इंसान है। अरे तो पता है इंसान है ये कौन है? अरे इंसान, अरे है तो इंसान, नाम पता क्या है? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। एक ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल, और इन दोनों को बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं ट्रायंगल का इंटरनल एंगल। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर क्या है? अब ये चीज कहाँ पता था आपको? आपको सुनने शर्म आ, क्लास 8 में, और बहुत ज्यादा है, मतलब 1.5-2 चैप्टर में तो यही भरा हुआ है, इससे वो क्या सम। ठीक है, आप नसीब खराब है, बहरहाल ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या था? उस थ्योरम में, थ्योरम था वाला क्लास 8 में, हम इसलिए क्लास 8 का नाम दे रहे हैं, जब हम थ्योरम प्रूव करेंगे ना, तो ये जो क्लास 8 का थ्योरम था तो आपको ये बात याद आया, इसलिए नाम दिया। ठीक है, अरे नाम दिया, ये वाली क्लास 8 में है ये। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गरीब बच्चे का जान लेगी। देखो, तो इस ट्रायंगल का 2 एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का हासिल जमा सम, ये एंगल इस एंगल सम इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल के बराबर होगा, इसका 2 एंगल का सम इसके बराबर होगा। मतलब बाहर में जो एंगल बन रहा है ना, इसके उल्टा तरफ, इसके ज्वाइंट में नहीं, साथ वाले नहीं, जो इसके उल्टे तरफ जो 2 एंगल है, इन दोनों को जोड़ के ये वाला इसके बराबर होता है। जैसे मान लो अगर ये तुम्हारा 70 डिग्री है, 70 नहीं बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत 40 बोल लेते, इसको बोल लेते 30 डिग्री। तो अगर ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला आपका 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री होगा। आप कोई भी ट्रायंगल रैंडमली बना ले और इस एंगल को नापे, चांदा से इसको नापे, दोनों को जोड़ के नोट कर ले, फिर इसको नापे, आप देखिएगा आप कोई भी एंगल बनाए, कोई भी ट्रायंगल बनाए, देखिएगा ये एंगल का सम और दोनों का सम हमेशा इसके बराबर होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा तो आपको नापने नहीं आ रहा, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि हो गई होगा। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप गलत नापो, नापने चांदा से नापने भी एंगल नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला एंगल, ये एंगल, दोनों का सम किसके बराबर है? बाहर वाले एंगल, मतलब कि 2 इंटीरियर एंगल का सम बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। बस यहाँ पर ध्यान रहे कि जिसके साथ ज्वाइंट है, एडजेसेंट है, वो एंगल आपको नहीं लेना है। आप बोलो ये बात, इस बात को ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे? ज्योमेट्रिकली लिखेंगे एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये बराबर है किसका? इस एंगल का इस एंगल का हासिल जमा के। इसका नाम तुम कैसे लोगे? इसका नाम कैसे लोगे? एंगल बी ए सी, इसका नाम कैसे लोगे? एंगल ए बी सी। तो इसका और इसका दोनों का सम इसके, ये कौन सा एंगल है? लिख रहे बाहर समझने के लिए आपका हम, एक्सटीरियर, और ये दोनों कौन सा है? इंटीरियर। स्पेलिंग लिख रहे हैं, इंटीरियर। तो आर्क समझ गए आप, सेंटर का एंगल समझ गया, सरकमफ्रेंस का एंगल समझ गया, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी समझा दिया आपको हम, और ये जो थ्योरम लगने वाला है ये बता दिया। और एक बार दोहरा रहे थे, कुछ बाकी इसमें है? नहीं, और नहीं है। तो ये इतना बड़ा थ्योरम आप खुद से, हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि आप अगले संडे जो क्लास होगा, कमी संडे में, वो क्लास पूरा करने के बाद ये थ्योरम आपको एक कोना भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सही से इसको समझ याद करके आए, नोट करके आए, समझ करके आए, और ध्यान से, वो 1 घंटे का पूरा क्लास होगा, उसको ध्यान से सुनेंगे आप, तो आप नाम बदल बदल के खुद लिखेंगे, आपको बुक खोल के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गारंटी दे रहे हैं। जो थ्योरम थोड़ा पढ़ा है इससे पहले, वो भी अगर जाके वीडियो नोट करके आप खुद से नाम चेंज करके लिखेंगे
देखिएगा आपको थ्योरम याद करने नहीं पड़ेगा बच्चा, आप लिख दिया तो थ्योरम रेडी हो गया। थ्योरम का मेन बटन क्या होता है? आप लोग अब तक 7, 8, 9 से थ्योरम को रटते वहां, याद करते वहां, लेकिन थ्योरम समझ के लिखा जा सकता है। आपको अभी समझ में आया या कल समझ में आया, वरना कब से तो थ्योरम को याद ही कर रहे थे। झूठ है, भले कसम खाइए, याद ही ना कर रहे थे। AC बराबर AD, BC इक्वल टू इतना, फलाना को ठिकाना, फिर भूल गए। तब कल क्या बोला था? थ्योरम को दो ही तरीके से लिखा जा सकता है, या तो समझ के लिख ले या तो चीट कर ले, क्योंकि आपको समझ ही में नहीं, आप भूल कीजिएगा। आप जहाँ एंगल ACB को कर दिए, BCA कर दिए या BAC कर दिए, बस कदा आप तो ठीक है, तो लिख क्या है, लेकिन आप ACB को आप कर दिए, BAC कर दिए। पर ABC था, ABC को यहाँ का फर्क पड़ा था, तो ABC तो भैया खत्म हो गया थ्योरम। बात समझ में आ रही है? अब यही बात कोई बच्चा इस एंगल को ACD को लिख के ACD लिख दिया, अब बोलेगा मैं तो लिख क्या है थे, ये बी का फर्क था, क्या फर्क पड़ता है? तो भैया हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का आंसर नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो नंबर मिल जाएगा। 1 पॉइंट गलत, नंबर 0। तो अगर आपको याद है, अगर समझ गए तो आपको आराम से आप लिख पाएंगे इजली। और इजी लिख पाने का मतलब क्या पता है? आपका एग्जाम में आपके सर का बटन कम रहेगा। ये तो हमको आता है, याद नहीं करना है, जो आता है समझा हुआ याद नहीं करना, ये एग्जाम का बटन कम कर देगा और ये एग्जाम में आपको बहुत अच्छा फीलिंग देगा, वाह क्या मजा आया। ऐसा होना चाहिए। बात सही में आ रही? तो बाकी मेरा काम पढ़ाना, आपका काम है नहीं पढ़ना, मत पढ़िए, आप कसम खाए नहीं पढ़ेंगे, आप कसम खाए पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी तो